वेलकम टू अवर चैनल। हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी से आगे मूव करते हुए हम देखेंगे कि ओवरव्यू लेंगे सेल का, कि क्या क्या होता है सेल में, इनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। ओके, तो भाई इनकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ऑब्ज़र्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या क्या ऑब्ज़र्व किया, एक ऑनियन के पील को और ह्यूमन चेक को किस में ऑब्ज़र्व किया, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। तो जब हमने इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो क्या पाया, ऑनियन सेल्स जो होती है वो क्या होती है, प्लांट सेल होती है। और इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें क्या होती है, सेल वॉल होती है। और सेल वॉल कैसी होती है, अ रिजिड आउटर लेयर मेड ऑफ सेलुलोज। जो ऑनियन सेल्स को हमने जब माइक्रोस्कोप के अंदर डाल के ऑब्ज़र्व किया तो हमने देखा कि इसके अंदर सेल वॉल होती है। और सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है, सेलुलोज से मिलके बनी होती है। ओके, और सेलुलोज क्या करता है, एक स्ट्रक्चर सपोर्ट देता है और शेप को मेंटेन करके रखता है। सेल वॉल हमें कहाँ पे देखने को मिली, आउटर लेयर, बाहर की लेयर में देखने को मिली हमें सेल वॉल। और किससे मिलके बनी होती है, सेलुलोज से। ठीक है, ऑनियन सेल को हमने देखा और सबसे पहले हमने क्या पता किया कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेल वॉल होती है। और ये क्या करती है, सपोर्ट देती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है और शेप को मेंटेन करके रखती है। प्लांट सेल की, ऑनियन सेल की शेप को मेंटेन करके रखती है। उसके बाद हमने क्या देखा, वैक्यूल्स देखे। वैक्यूल्स क्या करते हैं, अ लार्ज वैक्यूल दैट स्टोर वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये क्या करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स आता है सेल के अंदर, उसको क्या कर लेते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम शेप की बात करें तो टिपिकली रेक्टेंगुलर एंड ब्रिक लाइक शेप होती है। और उसके बाद क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, मे कंटेन क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, जो किसके लिए होता है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए होता है। उसके बाद हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट के बाद और क्या क्या होता है इसमें, अदर फीचर्स। सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है एंड न्यूक्लियस होता है। सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि ये एक सेल है, प्लांट सेल है, आउटर मोस्ट जो होगी वो तो क्या होगी, सेल वॉल होगी। आउटर मोस्ट होगी वो तो क्या होगी, सेल वॉल होगी। सेल वॉल के जब हम अंदर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बाद अब न्यूक्लियस क्या होगा, सेंटर में न्यूक्लियस होगा। तो ये सब चीज़ हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, ओके, तो ये तो हमने एक ओवरव्यू ले लिया सेल का। कौन से सेल का, प्लांट सेल का। अब हम आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन चीक को देखते हैं। ठीक है, ये डायग्राम एक बार देख लो। नर्व सेल का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, रेड ब्लड सेल का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ओके, 1 सेकेंड, ये देखो यहाँ से, ये है हमारी ब्लड सेल्स, बैक्टीरिया। रेड ब्लड सेल सर्कल की शेप में है, बैक्टीरिया कुछ ऐसे ऐसे हैं, सरफेस स्किन सेल्स, बोन सेल्स। ये हमारे पोलन ग्रेन्स कैसे ऐसे ऐसे शेप में हैं, एल्गी, कोलुमिनार एपिथेलियल गोबलेट सेल्स। ये हमारे न्यूरॉन्स हैं, ये स्मूथ मसल सेल, सबकी क्या है, डिफरेंट शेप्स हैं। ओके, नर्व सेल। ओके, ये हमने एक ओवरव्यू ले लिया सेल का, कि सेल की स्ट्रक्चर शेप्स भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। अब तो हमने देख लिया ऑनियन सेल को, प्लांट सेल को, कि बाहर उसकी सेल वॉल होती है, अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, और क्या क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ये सेल होती है, ये बाहर वाली सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, अंदर ऐसे ऐसे पड़ा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं,
साइटोप्लाज्म बोलते हैं। या ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म होता है। और बीच में जो न्यूक्लियस होता है, जैसे हमारा ब्रेन है ऐसे ही सेल का क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। आगे हम पढ़ते हैं ह्यूमन चीक सेल। अब ह्यूमन चीक सेल क्या होते हैं, एनिमल सेल होते हैं। इसमें क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है, होती ही नहीं है, अब्सेंट होती है। इसमें जो आउटर सेल वॉल होती है वो क्या होती है, अब्सेंट होती है, नहीं मिलती। वैक्यूल भी इनका छोटा होता है, उनका लार्जर था। टेम्पररी वैक्यूल्स, टेम्पररी होते हैं वैक्यूल्स, कोई परमानेंट नहीं होते। नॉट एज प्रोमिनेंट एज प्लांट सेल, जैसे प्लांट सेल में देखने को मिले थे ऐसे नहीं होते हैं। इरेगुलर एंड राउंडेड शेप होती है इनकी। इरेगुलर मतलब कैसी भी शेप होगी, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी, कोई इनकी फिक्स शेप नहीं होगी। और कैसी शेप होगी, राउंड शेप होगी, मतलब ऐसे सर्कल की शेप में होंगे। क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट होता है, कोई इनको नीड नहीं होती क्लोरोप्लास्ट की। जैसे हमें क्या नीड है क्लोरोप्लास्ट की, हमें तो खाना खुद ही रेडीमेड मिल जाता है, हमें बनाने की कोई नीड नहीं है। लेकिन प्लांट्स को क्या होता है, खाना बनाना पड़ता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, तो उनको क्लोरोप्लास्ट की नीड होती है। तो हमें तो कोई नीड नहीं होती क्लोरोप्लास्ट की। अदर फीचर में देखिए तो हमारे पास क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये सेल वॉल तो हमारी होती ही नहीं है। ये है भाई हमारी सेल मेम्ब्रेन, बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन हो गई। साइटोप्लाज्म इनके अंदर पड़ा हुआ है और बीच में ये अपना न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ओके। नाउ अब प्लांट सेल एनिमल सेल को हम देख ही चुके हैं, यहाँ से भी आप एक बार देख लेते हैं। ये है हमारा एनिमल सेल और ये है हमारा प्लांट सेल। जैसा कि हमने बोला कि भाई इसमें क्या होती है, सेल वॉल नहीं होती है, तो आप देख ही सकते हो। देखो इसमें क्या है, सीधा सेल मेम्ब्रेन दिखा रखी है, ये देखो आउटर लाइनिंग। और प्लांट सेल में देखो दो ये ऐसे बने हुए हैं ना लाइंस, वन ये और ये। तो ये आउटर वाली सेल मेम्ब्रेन है और ये अंदर वाली आउटर वाली सेल वॉल है और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ओके, न्यूक्लियस दोनों में होता है, न्यूक्लियस। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। ये देखो सेल वॉल मेंशन कर रखी है और इसमें सेल वॉल नहीं है, इसमें कोई भी मेंशन नहीं कर रखा। परमानेंट वैक्यूल होता है भाई इनका तो भाई नहीं होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट बताया था, प्लांट सेल को नीड होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, इसलिए इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है और इनके पास नहीं होता है। ओके, ये भी देख लो, देखो जी। कहाँ अरेंज करें इसको, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। ये देखो, ये एनिमल सेल, प्लांट सेल, ये है भाई अपना एनिमल सेल एंड दिस वन इज़ प्लांट सेल। प्लांट सेल में तो सेल वॉल भी होगी और सेल मेम्ब्रेन भी होगी। दिस इज़ अवर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। सेल वॉल क्या करता है, मेंटेन करता है शेप को, है ना, शेप को क्या करता है, मेंटेन करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये रहा, सेल वॉल बाहर की साइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की साइड। साइटोप्लाज्म, ये सारा जो फ्लूइड है ये अपना सारा ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। उसके बाद सेंट्रल वैक्यूल, ये रहा अपना बड़ा सा वैक्यूल। ठीक है, और ये क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस करेगा। प्लास्टिड स्टोर पिगमेंट्स को स्टोर करता है ये। ठीक है, जैसे लीव्स का कलर ग्रीन होता है, ये प्लास्टिड की वजह से होता है। इनके पास पिगमेंट्स होते हैं, शो करते हैं ग्रीन कलर। फ्लावर्स के कलर डिफरेंट होते हैं तो वो शो करते हैं। प्लास्टिड के पास ऐसे पिगमेंट्स होते हैं, इनकी वजह से ये कलर शो कर पाते हैं। ठीक है, ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, जैसे जो हमारी ये सेल वॉल है और ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। अब जो ये सेल मेम्ब्रेन है ना, ये थोड़ा ऐसे हो जाती है, ऐसे देखो, ऐसे, ये जो अंदर की तरफ चली गई ना, ये इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा।
ओके। चैनल कनेक्ट टू प्लांट सेल, एक सेल से दूसरे सेल में ऐसे एक्सटेंशन करके और ये कनेक्ट हो जाती है, तो प्लाज्मोडेस्माटा हो गई है। ये एक तरह से सेल मेम्ब्रेन का ही एक एक्सटेंशन हो गया, कुछ भी इस टाइप से ही है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो होते हैं, एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। ये सारे क्या हैं, जैसे हमारी एक बॉडी होती है, बॉडी के अंदर हार्ट, किडनी, लंग, ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं। ऐसे ही जो ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारे राइबोसोम, गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम्स, ये सारे क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनील्स बोलते हैं, सेल्स की ऑर्गेनील्स। तो न्यूक्लियस क्या करता है, कंटेन करता है क्रोमेटिन, ठीक है। ये जैसे हमारा ब्रेन है, ऐसे न्यूक्लियस सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। और न्यूक्लियस के बाद जो है वो क्या आता है अपना राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री हैं ये, ठीक है, प्रोटीन बनाते हैं राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, ओके। हम क्या पढ़ रहे थे, हम प्लांट सेल को देख रहे थे भाई। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोला जाता है, एटीपी पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक है। ये जितनी भी सेल ऑर्गेनील्स हैं, ये सारी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल्ड में, ठीक है। जैसे ऐसे ही एनिमल सेल है, इसको भी एक बार हम देख लेते हैं, एनिमल सेल के बारे में भी। एनिमल सेल्स में क्या होता है, इसमें भी यही चीज़ें होती हैं, लेकिन एनिमल सेल्स में ये देखो, एनिमल सेल्स में हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होती है, सेल वॉल नहीं होती है ना, इसमें सेल वॉल नहीं होती, इसमें सीधा क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और ये लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, ये सारे क्या हैं, सेल ऑर्गेनील्स हैं। इन सबको हम फर्दर डिटेल्ड में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा भी जान लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, प्रोड्यूस करता है ये एनर्जी, इसलिए हम इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स बोला जाता है। सुसाइडल बैग्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये खुद को ही सुसाइड कर लेता है। इनके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ये खुद को ही डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। गोल्जी एपरेटस ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है प्रोटीन्स को। लाइसोसोम डाइजेस्ट करता है फूड को। ऐसे इन सब की क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप होते हैं, स्मूथ एंड रफ। रफ क्या करता है, एसोसिएट विद राइबोसोम्स, मेक सेक्रेटरी एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बनाता है ये। स्मूथ मेक्स लिपिड्स बनाता है ये। तो ये सारे इनके क्या हैं, फंक्शंस हैं, ठीक है। ये देखो, देखो जी, देखो जी, देखो। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप है, क्रोमेटिन है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप क्या करता है, मेम्ब्रेन एनक्लोजेस द न्यूक्लियस। ये ऐसी मेम्ब्रेन है जो इन न्यूक्लियस को, बीच में जो अपना न्यूक्लियस पड़ा है ना, इस न्यूक्लियस को कोई और कलर लेते हैं, ये ओके। ये बीच में जो अपना न्यूक्लियस है ना, ये गोल गोल, इसके साइड में ये क्या होती है, सेल की एनवेलप होती है, इसको ही बोलता है न्यूक्लियर एनवेलप। प्रोटीन लाइंड पोर्स अलाउ मटेरियल टू मूव इन एंड आउट। क्रोमेटिन क्या होता है, डीएनए प्लस एसोसिएटेड प्रोटीन, डीएनए के साथ प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं हम क्रोमेटिन। न्यूक्लियोलस, ये सारे भाई सेल ऑर्गेनील्स हैं अपनी, ठीक है। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। एन ओवरव्यू ऑफ सेल, वही ओवरव्यू ले रहे हैं हम तब से सेल का। इनसाइड ईच सेल, inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus.
हर एक सेल के अंदर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम्स विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। जो ये न्यूक्लियस है ये कंटेन करता है किसको, क्रोमोसोम्स को, विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। और फिर ये जो न्यूक्लियस होते हैं कंटेन करते हैं क्रोमोसोम्स को, विच इन टर्न कंटेन जेनेटिक मटेरियल। और फिर ये करता है जेनेटिक मटेरियल को कंटेन कर देता है। ठीक है, ये बेसिक ये लाइन है सारी। भाई न्यूक्लियस होता है हमारे पास, न्यूक्लियस कंटेन करता है क्रोमोसोम्स को। ठीक है, सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई। भाई दो तरह की सेल्स होती हैं, एक होती है यूकेरियोटिक, एक होती है प्रोकैरियोटिक। यूकेरियोटिक क्या होती है, नए ज़माने की सेल्स होती है। प्रोकैरियोटिक भाई पुराने ज़माने की सेल्स होती हैं। अब पुराने ज़माने की सेल्स हैं तो भाई इनके पास न्यूक्लियस ही नहीं होता। ठीक है, न्यूक्लियस तो होगा ही नहीं। अब नए ज़माने के हम भाई न्यूक्लियस तो लेंगे ही हम, दिमाग तो है ही हमारे पास। पहले लोगों के पास दिमाग नहीं होता था। तो ऐसे समझो कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास पहले न्यूक्लियस नहीं होता था। अब जो यूकेरियोटिक सेल्स आई हैं उन अब वाले लोगों के पास दिमाग होता है। तो यूकेरियोटिक सेल्स वाले लोगों के पास यूकेरियोटिक सेल्स के पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ऐसे याद करो। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, जिनके पास न्यूक्लियाई होता है उनको बोलते हैं यूकेरियोटिक सेल्स। और जो लैक होते हैं, जिनके पास न्यूक्लियाई नहीं होता, उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल्स अ सेमी फ्लूइड मैटर इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। चाहे प्रोकैरियोटिक की सेल हो चाहे यूकेरियोटिक की सेल हो, दोनों के पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। एक सेमी फ्लूइड जैसा होता है, साइटोप्लाज्म बिखरा होता है ऐसे। ठीक है, ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। जो ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम, सेल की वॉल्यूम को क्या करता है, ये ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। The cytoplasm is the main arena cellular activities in both animal and plant cell। ये है और ये है, ये प्रोकैरियोटिक और जो यूकेरियोटिक सेल्स की जो साइटोप्लाज्म का जो ये स्पेस होता है, यहाँ पे क्या होती है, सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है। जो भी एक्टिविटीज़ होती है सारी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है। वेरियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं, होते रहते हैं, ताकि जो ये, तभी हम कह सकते हैं कि जो ये सेल है वो क्या है, लिविंग स्टेट में है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमने पढ़ लिया भाई कि सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। यूकेरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है। साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई करता है, किसको ऑक्यूपाई करता है, वॉल्यूम ऑफ द सेल। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि साइटोप्लाज्म के अंदर सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं और ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, और ये लिविंग स्टेट में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तभी हम सेल को क्या कह सकते हैं कि ये लिविंग स्टेट में है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सेल का शेप साइज़ के बारे में हम देखते हैं। भाई शेप और इनकी बात करें तो सेल डिफर ग्रेटली इन शेप एंड साइज़। शेप और साइज़ में क्या होते हैं, जो सेल होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट टाइप की इनकी शेप्स होती हैं। सेल डिफर ग्रेटली इन शेप, साइज़ एंड एक्टिविटीज़। भाई इनका शेप भी डिफरेंट होगा। कोई होंगे ऐसे टेढ़े मेढ़े, कोई कोमा शेप के होंगे, कोई स्पाइरल शेप के होंगे, ऐसे शेप्स होती हैं इनकी। ठीक है, पॉलीगनल, क्लूमिनार, क्यूबॉइड, थ्रेड, इरेगुलर, ये सारी शेप्स हैं इनकी। ठीक है, जैसे जैसे फंक्शंस होते हैं वैसे वैसे इनकी क्या होती हैं, शेप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा इज़ द स्मॉलेस्ट सेल 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। जो माइकोप्लाज्मा है ये सबसे छोटा सेल है, 0.3 माइक्रोमीटर की लेंथ होती है इसकी। जबकि जो बैक्टीरिया है 3 से 5 माइक्रोमीटर का होता है। उसके बाद अमंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन रेड ब्लड सेल आर 7.0 इन डायमीटर। देखो डिफरेंट है ना।
तो सबकी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्या होती हैं, शेप्स होती हैं। माइकोप्लाज्मा की 0.3, बैक्टीरिया की 3 से 5, लार्जेस्ट जो सिंगल एग होता है ओस्ट्रिच का, ये सबसे बड़ा होता है। मल्टीसेल ऑर्गेनिजम्स में देखिए हम जो हैं ह्यूमन रेड ब्लड सेल जो होता है हमारा 7 माइक्रोमीटर का होता है डायमीटर में। नर्व सेल्स जो होती है सबसे बड़ी सेल होती है। सेल ऑल्सो वेरी इन देयर शेप, तो सेल की शेप भी वेरी करती है, और जैसे जैसे शेप वेरी करती है वैसे उनके फंक्शंस भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इसलिए सेल का स्ट्रक्चर, शेप सभी ये वेरी करता है। ठीक है, अब देख लो, इसमें देखो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम क्या शेप है, स्ट्रेटेड की कैसी है, क्यूबॉइडल की ऐसी है, कोलुमिनार की ऐसी है। ठीक है, तो ये क्या है, शेप्स हैं। ओके, ये थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में। देखो जी देखो जी देखो, सिमिलैरिटी क्या है भाई, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम और डीएनए। प्रोकैरियोटिक के पास भी होता है, यूकैरियोटिक के पास भी होता है। ये हो गए प्रोकैरियोटिक, पी से प्रोकैरियोटिक, पी से पुराने। और यूकैरियोटिक भाई नई, जिनके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड, और इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता भाई। ठीक है, पहला डिफरेंस, स्मॉल एंड सिंपल, छोटे होते हैं, सिंपल होते हैं। यूकैरियोटिक भाई नए जमाने के हम बड़े बड़े होंगे और कॉम्प्लेक्स जटिल होंगे। ठीक है, 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन साइज़ होता है भाई। ये छोटे हैं, पुराने हैं, छोटे रहेंगे। हम बड़े हैं, 10 से 100 माइक्रोमीटर के हैं भाई हम। यूनिसेलुलर भाई एक ही सेल होता है इनके पास, उसी में सब कुछ कर लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, घूम लेते हैं, किडनी, लंग्स, लीवर सारे काम इसी में कर लेते हैं। और हम हैं भाई जटिल, हमारे पास तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनील्स हैं। एक काम थोड़ी होंगे, बहुत सारे काम होंगे। मतलब हमारे में यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर तो कर लेता है भाई एक ही सेल में सारा काम, और मल्टीसेलुलर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं सारे काम करने के लिए। ठीक है, अब न्यूक्लियस इज एब्सेंट, पुराने हैं तो न्यूक्लियस तो है नहीं इनके पास। हम भाई नए ज़माने के न्यूक्लियस तो रखेंगे ही, बिना न्यूक्लियस के कहाँ काम चलेगा अपना, दिमाग तो होना ही चाहिए। सेलुलर डीएनए होता है इनका, सर्कुलर डीएनए होता है इनका, हमारा लीनियर डीएनए होता है, लीनियर डीएनए होता है अपना। सिंगल हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं n, और यहाँ पे पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं 2n। लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स, जो ऑर्गेनील्स होती है ना इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, और हमारे पास मेम्ब्रेन वाली होती है। रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, सेक्सुअली, एसेक्सुअली, दोनों टाइप से करते हैं। सेल डिवीज़न बाय माइटोसिस, ये ओनली सेक्सुअली करते हैं, हम बाई सेक्सुअली करते हैं, और पुराने वाले बोथ दोनों टाइप से करते हैं। सेल डिवीज़न बाय बाइनरी फिजन, सेल डिवीज़न बाय माइटोसिस। एग्जाम्पल आर बैक्टीरिया एंड आर्किबैक्टीरिया, ये स्पेलिंग मिस्टेक, आर्किबैक्टीरिया। एग्जाम्पल आर प्लांट सेल, एनिमल सेल इंक्लूडिंग ह्यूमन। हम तो हैं ही भाई, है ही, हम तो हैं ही। अब टाइप्स ऑफ सेल, दो तरह के सेल्स होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक की हम बात कर रहे हैं तो भाई देखते हैं भाई, प्रोकैरियोटिक पुराने टाइप के, यूकैरियोटिक नए टाइप के। पुराने वाले के पास न्यूक्लियस नहीं है और हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, ये स्मॉल सिंपल होते हैं, हम जटिल कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब पहले प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर लेते हैं। क्या क्या आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोन लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये सारे एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल्स के पुराने ज़माने की। दे आर जनरली स्मॉल, भाई छोटे होते हैं, मल्टीप्लाई मोर रैपिडली दैन यूकैरियोटिक सेल्स। छोटे हैं लेकिन काम बहुत तेज़ी से करते हैं। ठीक है, फटाफट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फटाफट, छोटे हैं, फुर्तीले हैं, फटाफट काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई सेल्स मल्टीप्लाई इन एवरी 30 मिनट। जो ई कोलाई बैक्टीरिया होती है ना, वो 30 मिनट में मल्टीप्लाई करती है, हर एक 30 मिनट में मल्टीप्लाई कर देती है। ठीक है,
छोटे हैं तो भाई इतने नाजुक, इतने कमज़ोर थोड़ी हैं, कुछ तो करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स वेरी ग्रेटली इन शेप साइज देन यूकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं भाई इनका शेप साइज़ वेरी करता है यूकैरियोटिक सेल्स के, भाई सेम थोड़ी होंगे, वेरी करेगा शेप और साइज़। ठीक है, ये देखो कोकस राउंड गोल गोल हैं, बैसिलस रोड शेप के ऐसे हैं, विब्रियो कोमा शेप के हैं, कुछ ऐसे ऐसे हैं, कोको बैसिलस शॉर्ट रोड है, स्पाइरलम ऐसे ऐसे हैं। ठीक है, ये सारी ऐसी ऐसी इनकी शेप्स हैं। तो शेप भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। अब बैक्टीरिया डिपेंडिंग ऑन शेप बैक्टीरिया आर ऑफ फ्लोइंग टाइम्स। अब शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में। भाई कोकस शेप है, मोनोकोकस होगा तो एक होगा, डिप्लो 2, टेट्राकोकस 4। ठीक है, बैसिलस होगा तो रोड की शेप में होगा, विब्री होगा तो कोमा की शेप में होगा, स्पाइरलम होगा तो स्पाइरल की शेप में होगा। ऐसे स्पाइरल कोमा की शेप में, एक सेकेंड, कोकस स्फेरिकल ऐसे, बैसिलस ऐसे लंबे लंबे। ठीक है, विब्रियो ऐसे देखो कोमा की शेप में, ये रहा, कुछ ऐसे होंगे कोमा की शेप में। और स्पाइरलम ऐसे बहुत ही स्पाइरल, जैसे स्पाइरल अपनी कॉपी होती है ना, ऐसे स्पाइरल ऐसे होंगे। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ फ्लैजिला बैक्टीरिया आर ऑफ फ्लोइंग टाइप्स। चलो भाई देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपनी सेल के बारे में जानते हैं। डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ फ्लैजिला बैक्टीरिया आर ऑफ फ्लोइंग टाइप्स। फ्लैजिला के बेस पे बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, एट्रिकस, मोनोकस, लिम्फोकस, एम्फीट्राइकस, पेरिट्राइकस, एम्फिलोफोटाइकस। ठीक है, एट्रीट्राइकस, मोनोट्राइकस, एट्रीट्राइकस में क्या होता है, कोई भी फ्लैजिला नहीं होता है, नो फ्लैजिला। मोनोट्राइकस में क्या होता है, ये देखो भाई एक फ्लैजिला होता है। ठीक है, लोफोट्राइकस में एक ही साइड बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, उसके बाद एम्फीट्राइकस में ये रहा, एक फ्लैजिला इस साइड, एक फ्लैजिला इस साइड। पेरिट्राइकस में क्या होता है, ये रहा अपना पेरिट्राइकस, सारी तरफ होंगे फ्लैजिला, बहुत सारे फ्लैजिला होंगे, चारों तरफ होंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये क्या है, एम्फिलोफोट्राइकस। एम्फिलोफोट्राइकस में क्या होता है, इस साइड और इस साइड बहुत सारे फ्लैजिला होंगे। ठीक है, ओके, ये हमने देख लिया एट्रीट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोम्फोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरिट्राइकस, एम्फिलोफोट्राइकस। ठीक है, मोनो में एक साइड से था, एम्फी में दोनों साइड से, लोम्फो में एक साइड से बहुत सारे, और पेरिट्राइकस में चारों तरफ से बहुत सारे। और ये लास्ट वाला जो है 6th, इसमें दोनों साइड से होंगे और बहुत सारे होंगे। ठीक है, क्या होंगे, फ्लैजिला होंगे। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो कि क्या है, पुराने टाइप के सेल्स हैं, अपने पुराने टाइप के सेल्स हैं। तो इनके पास क्या क्या होता है,